अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। आधी रात के वक्त दारुल हुकूमत कैरोक्स में एक्शन, वजारत दिफा, फौजी हेडक्वार्टर और बंदरगाहों पर मिसाइलों की बारिश। सदर निकोलस मादुरो को उनकी अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन अमरीकी सिक्योरिटी इदारों के ताउन से अंजाम दिया गया। मजीद तफसीलात का ऐलान कुछ देर में किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान जारी। कैरोक्स में जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की परवाजें। पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। कई मकामात पर आग भड़क उठी। वेनेजुएला की फिजाई हुदूद बंद। हुकूमत का इमरजेंसी का निफाज। शहर में बिजली का निजाम दरहम बरहम। हमले के बाद शहरी घरों से निकल आए। ईरान ने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई को खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करार दे दिया। कोलंबिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक वेनेजुएला की खुद मुख्तारी की हिमायत कर दी। इलाकाई सालमियत के एहतराम का मशवरा। अमरीका ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत से बाज रहे। तेहरान ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल UN और सदर सलामती कौंसिल को खत इरसाल। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने सदर ट्रंप की तेहरान के खिलाफ धमकियों की मजम्मत करने का मुतालबा कर दिया। बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार वाज़ेह किया। धमकियों से कशीदगी में इजाफा हुआ तो नताइज का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार अमरीका होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरानी हुकूमत को मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से बाज रहने का मशवरा। ईरान में करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी और महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहिरों का सातवां रोज। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फोर्स और मुजाहिरीन में झड़पों में जांबाज अफराद की तादाद 8 हो गई। मुजाहिरीन से झड़पों में कई पुलिस एहलकार जख्मी। कई सूबों में स्कूल, यूनिवर्सिटियां और सरकारी इदारे बंद। ईरानी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। जुनूबी यमन में सऊदी लड़ाका तैयारों के बागियों के ठिकानों पर बमबारी। सैनून और हज़रमौत में 7 मिसाइल दागे गए। 7 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी से गुरेज पर जोर। मसाइल के हल के लिए मकालमा और सिफारतकारी नागुज़ीर करार दे दी। खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा नए साल के पहले गैर मुल्की दौरे पर चीन रवाना। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। पाकिस्तान का फजा से जमीन और समंदर में मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 600 किलोमीटर तक निचली परवाज के साथ रिवायती वॉर हेड ले जाने का हामिल। दुश्मन के दिफाई निजाम का तैमूर मिसाइल को पकड़ना भी नामुमकिन। कामयाब तजुर्बे पर वजीर आजम, फील्ड मार्शल और एयर चीफ की मुबारकबाद। मोदी के भारत में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। क्रिसमस पर मसीही बरादरी अताब का शिकार रही। जगह जगह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाम निहाज सेकुलर जमहूरियत की कलई खुल गई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मुसलमानों की तरह मसीहियों को भी भारत में गैर महफूज करार दे दिया गया। दुनिया पर हिंदू इंतहा पसंदों का मकरूह चेहरा वाज़ेह हो गया। नरेंद्र मोदी हुकूमत पर बरकरार रही तो भारत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूत रुझानात का साल रहा। 2026 में भी मजबूत नताइज बरामद होंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद ने पाक अमरीका ताल्लुकात में हासिल कामयाबियों का
सालाना जायजा पेश कर दिया। वाज़ेह किया कि पाक अमरीका शराकतदारी महज ख्वाहिशात या इंतखाब नहीं बल्कि जोग्राफियाई, माशी, आबादियाती, माशरती और दीगर वजूहात की बिना पर वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तानी क़यादत के ट्रंप इंतज़ामिया से रवाबित के नतीजे में दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर ही नहीं हुए बल्कि आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान के किरदार को तक़वियत भी मिली। आइंदा खारजा पॉलिसी का महवर जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमिक्स होगा। एज लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को एंगेज करें। अब नहीं, वज़ीर आज़म ने कभी भी इस किस्म की कोई कंडीशन नहीं रही, ना हम किसी को माइनस करते हैं, ना हम सियासी तौर पे हम समझते हैं कि इस तरह जो है वो चीज़ें माइनस होती हैं। हमें भी तो माइनस करने की कोशिशें होती रही हैं ना। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की लेकिन बानी पीटीआई ने किसी को इख्तियार नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी सेनेटर राना सनाउल्लाह ने बानी को मुज़ाकरात की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा, जब तक बानी की मुज़ाकरात की पॉलिसी नहीं होगी तब तक जितनी चाहे मुलाकातें होती रहें, बात नहीं बन सकती। पैगाम दिया, किसी को माइनस करने की बात नहीं करते। नून लीग से भी माइनस करने की कोशिश की गई थी। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दौरे कराची में प्रोटोकॉल देने का ऐलान। हुकूमत मफाहमत के लिए सिर्फ बातें नहीं, अमली इक़दाम करे। नवीद कमर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। कराची के इलाके माइकोलाची के करीब मेन हॉल से मिलने वाली 4 लाशों का इब्तदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद और भारी चीज़ लगने के भी निशानात मौजूद हैं। लाशों को छुपाने के लिए कंबल में लपेटकर खुश्क मेन हॉल में डाला गया था, जिस पर बड़े पत्थर फेंके गए थे। मरने वालों में एक मर्द, 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल। शनाख्त ना हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद लाशें ईथी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आला सिंध ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी में बैनुल-अज़लाई डकैत और उजरती कातिल गैंग की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 डाकू मारे गए जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू शहरी से गाड़ी छीनकर फरार हो रहे थे। गन पॉइंट पर छीनी गई गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया गया। उजरती कातिल गैंग ने सदर बैरूनी के इलाके में चंद रोज कबल फैमिली के साथ जाते ताजिर को भी कत्ल किया था। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस बंद मोटरवेज के तमाम सेक्शंस खोल दिए गए। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11, मोटरवे M2 लाहौर से चक्री तक, लाहौर ईस्टर्न बाईपास, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3, पिंडी भट्टियां मुल्तान मोटरवे M4 और सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। NDMA ने अगले 3 रोज के दौरान जुनूबी और वस्ती पंजाब में शदीद धुंध का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में भी रात और अलल सुबह धुंध का इम्कान। बालाई सिंध के इलाकों खुसूसन सखर के अतराफ भी धुंध छाई रही। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अगले हफ्ते से ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। आइंदा दिनों के दौरान दर्जा हरारत मजीद गिरने का खदशा। शहर को सर्दी की नई लपेट में ले सकते हैं, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। मुल्क के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। लेह में -11 दर्जा हरारत के साथ सर्दतरीन मकाम। कल्लात -6, स्कर्दू -5, कालां, पारा चनार -3 डिग्री, दीर और मालम जब्बा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी कभी कराची के मसाइल से गाफिल थी और ना आज है। कराची का पैसा शहर पर लगाया जा रहा है। हकाइक के मनाफी और सोशल मीडिया के सस्ते नारों से तारीख नहीं बदली जा सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया, दावा किया पानी, सीवरेज और सड़कें वो मसाइल हैं जिन्हें साबका शहरी हुकूमतों की गफलत ने जन्म दिया।
17 साल में कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। एमपीएम का आज से कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुल्क बचाने के लिए शहर कायद की बका नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवात मोटरवे फेज 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने का हुक्म दे दिया। पेशावर तारडी आई खान मोटरवे मंसूबे का जल्द संगे बुनियाद रखने का इंदिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 35% जायद महसूलात इकट्ठे कर लिए। पहली शशमाही में 112 अरब रुपए से जायद जमा हुए। कराची के इलाके औरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, दो तरफा फायरिंग के नतीजे में मुसल्लह डकैत गैंग के 2 रुकन गिरफ्तार, एक मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से असलहा, 4 मोबाइल फोन्स और नकद रकम बरामद कर ली गई। साहिवाल के इलाके 7R में आवारा कुत्ते ने 2.5 साला बच्चे का चेहरा भंबोड़ डाला। चंद रोज में कुत्ते के काटने के 6 केसेस रिपोर्ट हुए। सोशल मीडिया पर जुआ एप्स की प्रमोशन का केस, डकी भाई समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर, चालान की कॉपियां फराहम। इस्लामाबाद पुलिस के 7 अफसरान को अगले ओहदों पर तरक्की मिल गई। गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड 1059 अफसरान को अगले ग्रेड्स पर तरक्की दी गई थी। मैक्सिको में 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। शदीद ज़लज़ले से पहाड़ सरक गए। कई मकामात पर गैस लीक होने के वाक़यात। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से चले गए। इंतज़ामिया ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत। यूक्रेनी सदर ने मुल्क के पहले डिप्टी वज़ीर आज़म को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी, जो डेनिस शेमिहाल की जगह लेंगे। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि शेमिहाल को हुकूमत में नया ओहदा दिया जाएगा। मेयर न्यूयॉर्क की हलफ बर्दारी तकरीब में ज़ोहरान ममदानी और उनकी अहलिया का लिबास तवज्जो का मरकज़ बन गया। दोनों के पुरकशिश जाज़िब नज़र और मुनफरिद लिबास पर दुनिया भर में बहस। ज़ोहरान ममदानी ने ब्लैक वेलवेट सूट पहना, जिस पर नई दिल्ली की डिज़ाइनर कार तकुमरा की तैयार करदा हेरिंग बोन टाइस पर सुनहरी रंग की गुलकारी ने तवज्जो हासिल की। अहलिया रामा दवाजी ने काले रंग का फिनल नेक वूल कोट पहना। उनके लिबास के पीछे इस डिज़ाइनर का हाथ था, जिन्हें फ़लस्तीन के हक में बोलने पर नौकरी से फारिग कर दिया गया था। रामा दवाजी के महंगे बूट्स पर भी सबकी नजरें जमी रहीं। बरतानिया के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीली कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में अब पेशा वराना और नौकरी के वीज़ों के लिए अंग्रेज़ी ज़बान के B2 लेवल को ज़रूरी करार दे दिया गया है। वीज़ा कवानीन में तब्दीली से गैर मुल्कियों के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। डॉक्टर्स को अमरीकी माहिरीन से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। भारत में क्रिकेट भी जुनूनी हिंदुओं से महफूज न रह सकी। जुनूनियों की धमकियों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का बांग्लादेशी स्टार मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करने का ऐलान। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा, खवातीन खिलाड़ियों के लिए तरबियती कैंप का विजिट भी किया। कोचिज और खिलाड़ियों से मुलाकात की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। लाहौर की फ़ज़ा में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड AQI कम होकर 110 तक आ गया। हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। साल नौ का पहला सुपर मून आज देखा जाएगा। चांद मामूल से बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 पर होगा।